प्रिय छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक उद्विकास अथवा सामाजिक डार्विनवाद। इससे पहले के वीडियो में हमने हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को, उनके पद्धतिशास्त्र को और उनका सावयवी सिद्धांत देखा। आज जो हम देख रहे हैं सामाजिक उद्विकास। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणीशास्त्र से ग्रहण की गई। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर तथा समानता से असमानता की ओर हुआ है। उद्विकास एक परिवर्तन का ही प्रकार है। ऐसा परिवर्तन जो निरंतर होता है, निश्चित दिशा में होता है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन आता है और जिसके कार्य और ढांचे में भिन्नता आती है। तो इस तरह निरंतर निश्चित दिशा में सरलता से असमानता की, सरलता से जटिलता की और समानता से असमानता की ओर होने वाला परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। स्पेंसर ने उद्विकास सिद्धांत को अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में 1899 में दिया। उद्विकास के इस सिद्धांत को डार्विन से प्राप्त किया, इसीलिए सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्विकास शब्द की चर्चा की। आपने जीवों की उत्पत्ति के बारे में उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन का मत है, प्रत्येक जीवित वस्तु प्रारंभ में, शुरू में सरल होती है। उसके विभिन्न अंग घुले मिले होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और ना ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है, परंतु धीरे धीरे जीवित वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं और उसका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक बीज प्रारंभ में सरल व अस्पष्ट रूप लिए होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और जड़, तना तथा पत्तियां, फल, फूल ये सब पृथक और स्पष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार प्रारंभ में एक भ्रूण मांस का एक पिंड होता है। उस पिंड को देखकर, उस भ्रूण को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि ये भ्रूण किसका है, लड़के का है, लड़की का है। लेकिन उस भ्रूण में धीरे धीरे जैसे विकास होता है और उसमें हाथ, पाँव, नाक, कान आदि पृथक और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, प्रत्येक अंग का अपना एक निश्चित कार्य भी करने लगता है। उनमें श्रम विभाजन पैदा हो जाता है। अंगों का विभाजन, जैसे जड़ें भोजन प्राप्त करने, तना पेड़ को खड़ा रखने, पत्तियां हवा व धूप ग्रहण करने का कार्य करती है। प्राणियों के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान अपने अपने निर्धारित कार्य करने लगते हैं। अंगों का विभाजन होने का ये अर्थ नहीं है कि सभी अंग एक दूसरे से पूर्णतया पृथक होते हैं। वास्तविकता ये है कि विभिन्न अंग आकार व स्वरूप में अलग होने पर भी एक दूसरे से अंत्य संबंधित व अंतर्निर्भरता रखते हैं। एक दूसरे से अंत्य संबंधित और अंतर्निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर। इसी को डार्विन ने सरलता से जटिलता की ओर होने वाली प्रक्रिया उद्विकास का है। उद्विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
और इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उद्विकास में डार्विन ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष के लिए उपयुक्त होता है वह जीवित रह पाता है और जो संघर्ष के लिए दुर्बल या अयोग्य होता है उसे प्रकृति मारने के लिए चुन लेती है। उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत को लागू किया। आपने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सवयव यानी ऑर्गेनिज्म में सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा थी। स्पेंसर का मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता, सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता से समानता, जटिलता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे, कार्य घुले मिले थे। ये स्थिति अनिश्चितता की स्थिति थी, परंतु समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन और संस्थाएं अलग अलग दिखाई देने लगी, उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण आया। जैसे एक ही संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य करती थी, धीरे धीरे इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संगठन व संस्थाएं बनी। इससे समाज में जटिलता व भिन्नता में वृद्धि हुई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता बढ़ी। स्पेंसर लिखते हैं, प्रारंभ में कोई भी सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे उसमें विकास स्पष्ट होता चला जाता है। आदिम समाजों में विभिन्न संस्थाओं का अभाव था, उनमें प्रकार्यात्मक विभेदीकरण नहीं होता था, यानी एक ही संस्था होती थी और वो ही सारे कार्य करती थी। तो अलग अलग संस्था और अलग अलग कार्य नहीं थे, किंतु परिवर्तन के कारण उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण आया। औद्योगिक एवं जटिल समाज में परिवर्तन हुआ, अनेक भिन्नताएं पैदा हुई, पारस्परिक निर्भरता बढ़ी, भिन्नता पैदा हुई है, लेकिन भिन्नता के साथ साथ पारस्परिक निर्भरता बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि एक संगठन एक ही प्रकार का कार्य कर पाता है, अतः दूसरे कार्य के लिए वह दूसरे पर निर्भर हो जाता है। तो उद्विकास की ये प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो स्पष्ट है, सामाजिक उद्विकास का ये सिद्धांत, जिसमें सरलता से जटिलता की ओर और समानता से असमानता की ओर परिवर्तन आता है। थैंक्स।